तो चलो कैसे हो। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतरीन कर रहे होगे अपने एजुकेशन सेक्टर में और आप अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होगे। लेकिन जो बच्चे क्लास 8 से 9th क्लास में आए हैं बेटा, वो ध्यान से सुने ये वीडियो, ये क्लास उन्हीं के लिए है। उनके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको साइंस के मिलेंगे। पहले तो फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। साइंस के सारे वो चैप्टर जो आप क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, इसकी भविष्य में बहुत ज़रूरतें होने पड़ने वाली हैं, इन सभी चैप्टर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज जैसे मैं आपको बात करूं फिजिक्स के क्लास 9th के लिए, तो सबसे पहला चैप्टर मोशन है। मोशन पढ़ेंगे, फिर फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, फिर हम पढ़ेंगे साउंड वगैरह। ठीक है, तो ये आपके 5 चैप्टर्स है बेटा क्लास 9th में। तो क्लास 9 के चैप्टर्स हमारे लिए जरूरी क्यों, पहले इस बात को समझते हैं। ये चैप्टर्स हमारे लिए जरूरी इसलिए हैं क्योंकि जो आप क्लास 9th में पढ़ के जाओगे ये बेस है आपके, और यही क्लास 11th में आपको एडवांस वर्जन में मिलेगा। जो आज यहाँ पर एक टॉपिक है, कल को वहीं पर चैप्टर मिलने वाला है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप क्लास 9 ध्यान से नहीं पढ़ोगे। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, क्लास 9th और 11th को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और बाद में फिर उन्हें जॉब नहीं मिलती, फिर वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, घर से ताने सुनते हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो उन्हीं बच्चों को बता दूं बेटा, आप सभी के लिए एक बेहतरीन पहल है गूगल केमिस्ट्री के परिवार से। और गूगल केमिस्ट्री परिवार आप सभी के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, और आप सभी के मन में दुविधाएं होंगी, सर कार्तिक सर तो बहुत दिन बाद आए, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी आएंगे तबाही मचाएंगे। चलो देखो भैया, अगर हम बात करें क्लास 9 द बिगिनर्स, क्योंकि आप लोग बिगिन कर रहे हो अपने वो 4 क्लासेस लाइफ की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इस बात का ध्यान रखना बेटा। अगर आपने पहला इंप्रेशन बेहतर बना लिया तो आपके सारे इंप्रेशन, सारी चीजें आपके बेहतर हो जाएंगी। तो बिगिनर्स हैं आप, तो बिगिन करिए शुरुआत से। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिक्स के बारे में। अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो बेटा आपके पास फिजिक्स में आते हैं पूरे 5 चैप्टर। 5 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आपका आता है मोशन का। सबसे पहला चैप्टर आपका मोशन आता है। मोशन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, स्ट्रेटेजिक प्लान, पूरा सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मोशन की अगर बात करूं, मोशन में हमें पढ़ना रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, सबसे पहले ये डिफाइन करना है। फिर रेट ऑफ मोशन क्या होता है, यानी स्पीड वगैरह, डिस्टेंस वगैरह, हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं, ग्राफ से मोशन को समझें कैसे, पढ़ें कैसे, ये पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही बड़ी पहेली बन रखा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने में बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। फिर आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन का ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, उनका ग्राफिकल मेथड, और लास्ट में आता है आपका सर्कुलर मोशन। आपने तो कई बार पत्थर बांधकर रस्सी में घुमाया होगा ना, तो सर्कुलर मोशन की बात हम लोग करेंगे। देखो बेटा, फिजिक्स जो है अपने आप में एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस समझने भर की देरी है। अब उसके बाद आता है, जब आप मोशन के बेसिक चीजें जान जाओगे तो फिर हम पढ़ेंगे बेटा फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद कितने प्रकार के फोर्सेज होते हैं, लॉज ऑफ मोशन आपके न्यूटन साहब के 3 नियम आने वाले जो आपके जीवन के धार बन जाएंगे। फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास, इनर्शिया एंड मास के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। दिन हम बात करेंगे मोमेंटम एंड इंपल्स की, संवेग और आवेग की बात करेंगे। ठीक है, मोमेंटम क्या, गोली चलती है बंदूक से जर्क आता है, मोमेंटम में कहां कंजर्व हो रहा है, क्या चीजें हैं, सारी बातें करेंगे। अगर आप भी एक्साइटेड हो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, तो बने रहिए गूगल केमिस्ट्री के साथ। तो आज ही कमेंट करना ना भूलें, आपको किस टॉपिक पर दिक्कत आ रही है, कैसे क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। जब 9th शुरू किया, 9th का एक्सप्रेशन कैसा रहा आपका, कैसा आपको लग रहा है 9th में आकर के, ये सारी बातें क्लास 8 के बच्चे जो 9th में है वो करेंगे हमसे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि 10th और 11th 12th के बच्चे भूल जाएंगे, उनको भी कोई नीड हो बेटा कर सकते हो, तुम्हारे लिए गूगल केमिस्ट्री परिवार पूरी तरह से खड़ा है। अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो उसके बाद ग्रेविटेशन हमें पढ़ना है। ग्रेविटेशन होता क्या, आजकल बहुत बड़ा एक इशू बना है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की कि ग्रेविटेशन की, आपको बताना है। न्यूटन ने किसकी खोज की, ग्रेविटी की या फिर ग्रेविटेशन की, आपको बताना। दोनों में डिफरेंस है, कमेंट करके बताना। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है, वेट एंड मास में डिफरेंस क्या है, अक्सर वेट और मास में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। फिर आता है थर्स्ट प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हम बात करेंगे, बायोसी की बात करेंगे, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी की हम बातें करेंगे। तो ये आपके एक ओवरव्यू है चैप्टर्स के, इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति की बात करेंगे। कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और ऊर्जा ही कहीं ना कहीं पावर का कारण बनती है, और पावर से ही तुम्हें फोर्स लगाता हो। ठीक है, फिर वर्क, एनर्जी पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारा पावर कहलाता है, पावर को समझेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा वो कंफ्यूजन करने वाला चैप्टर आएगा, साउंड क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, और फिर ह्यूमन ईयर। इसी में हम लोग बैठ के अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड वगैरह के बारे में बात करेंगे, फाइटर जेट्स की बात करेंगे, कैसे उड़ते हैं, क्या चीजें होती हैं, इन सभी की बातें बेटा हम यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ क्लास 9th में आपके प्लान क्या होने चाहिए। क्लास 9th की अगर मैं बात करूँ, केवल साइंस की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, साइंस की मैं बात करता हूँ। तो साइंस को लेकर के आपके प्लान क्या होने चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी है कि आप 9th में बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ। देखो, साइंस में बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होता है आपका, साइंस होता है, और सोशल साइंस होता है। और हिंदी इंग्लिश की बातें मैं नहीं करूँ, क्योंकि बच्चे वो सभी आप अपने खुद से कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, डिफेंस में जाने का, तो एक बात ध्यान देना, साइंस की ये 3 चीज़ें
क्लास 9th में आपको बहुत मन लगा करके पढ़नी होगी, आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना है। मैथ की बात करूं तो माशाल्लाह इसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट रखने वाली है। और मैथ अगर नहीं आएगी तो बेटा साइंस में एक टॉपिक आता है फिजिक्स का, जो मैं आपको जिसका पोर्शन मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें भी आपको दिक्कतें आएंगी। तो मैथ को ध्यान से पढ़ना, इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं सारी बातें समझना अच्छे से, ठीक है, डायग्राम ग्राफ वगैरह सब कुछ सीखना। सोशल साइंस आपका एक जीएस का पार्ट बनता है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं आपको 3 साल पहले आपके फ्यूचर तक की बात बता रहा हूँ, ये बहुत हेल्प करने वाला है। जो बच्चा ये नहीं पढ़ के जाता है, मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ भाई, ये नहीं पढ़ के बहुत दिक्कत किया था मेरे को, तुम्हें दिक्कत ना हो इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरा पोर्शन साइंस का है, और साइंस में बेटा मेरा पोर्शन किसका रहने वाला है, फिजिक्स का रहने वाला है। किसका, साइंस में फिजिक्स का भी। तो देखो हम लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स क्लास 9th की जब पढ़ेंगे तो मजा तो बहुत आने वाला है। पहली बात कहोगे सर मजा कैसे आएगा, तो मजे की बात बताऊं, मजा इसलिए आएगा, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। क्लास 9th में जब आप आते हो तो टेंशन फ्री नहीं होना है, आपको डरना भी नहीं है और बहुत टेंशन फ्री भी नहीं होना है। सीधी सी बात है, मैं साइंस की बात करूंगा सबसे पहले, मैं ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं करूँ। साइंस में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। इन तीनों सेक्शन के बारे में समझो, ये तीनों क्या क्या हमें पढ़ाते हैं, क्यों हम इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। और फिजिक्स में बेटा, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स में परेशानियां होंगी, तो कॉन्सेप्ट जब तक तैयार नहीं होगा, फॉर्मूला याद नहीं होंगे, न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल से ही क्वेश्चंस बनते हैं, और डेली लाइफ में फिजिक्स का कितना यूज आप सभी को पता है। हम कैसे पढ़ेंगे, हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर। फिर आपके एनसीईआरटी को हम लोग रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, एनसीईआरटी इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और जब हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगा लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब ये क्वेश्चन हम लगा लेंगे बेटा, अपनी क्लास में, लाइव क्लास में हम लोग ये सब करेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। और जब ये काम हो जाएंगे तो आपको ढूंढने हैं क्वेश्चंस, जो कि मेरे हमारे टेलीग्राम, गूगल केमिस्ट्री के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं गूगल केमिस्ट्री पर, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो आज के आज, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको वर्कशीट दी जाएगी, आपको वर्कशीट सॉल्व करनी है हर बच्चे को, चाहे क्लास 9th का हो चाहे 11th का हो, क्योंकि 9th और 11th में कोई अंतर नहीं है। 9th अगर आपका क्लियर होगा तो 11th में मजा आ जाएगी। और 11th वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक ऐसे स्ट्रेटजी उनके लिए भी रहने वाली है बेटा, ध्यान देना इस बात का। तो क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, टेलीग्राम पे चैनल पे आपको जाना है, वहाँ पे क्लासेस के बाद तुरंत टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे डीपीपीज क्या हो जाएंगे, अपलोड कर दी जाएंगे। इतना आपके लिए बेहतर, जब आप इतना कर लेंगे, जब आपका फिर जैसे ही संडे आएगा उस दिन मैं लगाऊंगा क्लास 2 घंटे या 3 घंटे की, 2 या 3 आवर की। संडे को संडे स्पेशल क्लासेस चलेंगे, और संडे के दिन हम लोग करेंगे अपना पूरा, क्या करेंगे, उस डीपीपी को सॉल्व। अब 10 से 12 क्वेश्चन एक दिन का जाएगा, तो 10 से 12 क्वेश्चन अगर हम इकट्ठा करेंगे तो 60-70 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से आपको आधे आ जाएंगे, आधे बचेंगे, तो वो तो मेरे ऊपर है, आपको बताना डीपीपी में से कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर इस स्टडी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बच्चा, तो हमारे लाइफ में 5 चैप्टर हैं फिजिक्स के, 5 को धुआं कर देंगे। विश्वास करो, आपका 10th आएगा, 10th में मजा ही मजा आ जाएगा। अगर 9th अच्छे से पढ़ लोगे, 10th बहुत ईजी है, बहुत कंफर्टेबल है आपके लिए। 10th अगर अच्छे से हो गया तो 11th में जाओगे, 11th अच्छे से पढ़ना, फिर 12th बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। अब देखो, आपके इस पूरे भौतिक जीवन में, आपके अगर जीवन की मैं बात करूं तो लाइफ में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, और उन सभी पड़ावों में हमें बहुत चीज़ों को करना होता है। हमारे सपने बड़े बड़े होते हैं। अब सपना हम देख रहे हैं, मेहनत किसी और से उम्मीद लगा के बैठे हैं तो कैसे पूरा होगा। मेहनत अगर मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं एक दिन आप सभी के दिलों में छा जाऊँ, तो मेहनत तो मुझे करनी होगी ना, दिखना तो मुझे होगा तुम्हारे सामने। अब मैं दिखूंगा ही नहीं तो फेमस कैसे हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। एक आपने श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म के पीछे ही भागो। और यही बात रामायण में भी कही गई कि आपने कई बार सुना होगा, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस बात को ध्यान दो। आपके गंधर्व, आपके जितने भी काव्य हैं, आपकी जितनी पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सभी आपको यही बताते हैं। इन बातों को बहुत हल्के में मत लेना, क्योंकि एक बार अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट ने कहा था, ठीक है, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, दे विल गिव यू ओनली अ मैसेज। आप सफल कहानियों को मत पढ़िए, वो केवल आपको क्या, एक मैसेज देंगी। रीड फेलियर स्टोरीज,
दे विल गिव यू आइडियाज टू गेट सक्सेस। आपको फेलियर की स्टोरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि भैया अब्दुल कलाम तो अपने आप में महान थे, और फेलियर के तौर पर तुम्हारे सामने तुम्हारा टीचर होता है। टीचर जो होता है बेटा वो अपने लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर इंसान होता है, और वो सारे बच्चों के मन में अपने सपने को पालता है। और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी उन सपनों को पूरा करेंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। आप हमें ऐसा मौका देंगे कि हम खुशी के आंसू बहा सकें और कहें, हमारे बच्चे गर्व से कहें कि हमारे बच्चे ने ये कर दिखाया। तो आप सभी से यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ कमेंट छोड़ के, प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। और हाँ, बहुत दिन के बाद लौटा हूं, अब वादा करता हूं आपको मैं डेली यहाँ पे दिखूंगा, कहीं गायब नहीं होने वाला। थैंक यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।